हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th में चैप्टर सर्कल से कुछ थ्योरम्स के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम नंबर 9.1 से लेकर थ्योरम नंबर 9.6 तक। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विथ थ्योरम नंबर 9.1। तो नाउ चैप्टर नंबर 9 सर्कल से बात करेंगे थ्योरम नंबर 9.1 के बारे में। थ्योरम कहती है इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। इट मींस दैट अगर आप लोगों के पास एक सर्कल है और उस सर्कल में हमारे पास टू इक्वल कोर्ड्स हैं, एक कोर्ड ए बी है और एक कोर्ड सी डी है, तो ये क्वेश्चन कहते हैं कि प्रूफ करो कि दोनों कोर्ड सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है। अगर सेंटर को ओ मान ले हम, तो जो ए बी कोड है वो एंगल सबटेंड करेगी ए ओ बी, सी डी कोड सबटेंड करेगी बच्चों सी ओ डी। वी नीड टू प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। गिवन थ्योरम में गिवन क्या है? थ्योरम में गिवन है बच्चों इक्वल कोड्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, what we need to prove? We need to prove that angle AOB equals to angle COD। प्रूफ करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो बाय सीपीसीटी दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? तो लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसी। किस ट्राइंगल में लगाएंगे बच्चों? इन ट्राइंगल AO एंड ट्राइंगल COD। क्लियर? कंडीशन देखो मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मैंने कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट कर दी। फर्स्ट कंडीशन देखो बच्चों, OA इज इक्वल्स टू OC। रीजन, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। किसी भी सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है सब इक्वल होती है। तो फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? OA इज इक्वल्स टू OC। रीजन लिखेंगे बच्चों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट, AB इक्वल्स टू CD। इट्स गिवन। AB इक्वल्स टू CD, इट्स गिवन। एंड अगेन OB इक्वल्स टू OD। OB equals to OD. What is the reason? Again, radii of same circle. Again, same circle की radii है. It implies that by side congruency, ये जो आपका ट्राइंगल है ना बच्चों AOB, इसको हटा दो यहां से, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के। सिंस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो एंगल AOB विल बी इक्वल्स टू एंगल COD और इट्स बाय CPCD। इट्स बाय CPCD। क्लियर? अब यहां पे आप स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इस बात को इंप्लाइज करता है जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा है एज इट इज, फिर से निकाल दीजिए। इट इंप्लाइज दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो इक्वल कोड होती हैं वो सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। क्लियर बात है? तो ये हमारी थी थ्योरम नंबर 9.1। अभी डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 9.2 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करो। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरम नंबर 9.1। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 9.2। क्लियर है? और जो 9.2 थ्योरम है उसमें जो आपको प्रूफ करना है वो 9.1 में गिवन था
और जो वहां पर आपको प्रूफ करना था वो यहां पर गिवन है, जस्ट अपोजिट थ्योरम है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं थ्योरम का। थ्योरम कहती है एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन शो दैट कोड्स आर इक्वल, देन शो दैट कोड्स आर इक्वल। तो फिर से हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, टू कोड्स फॉर्म करते हैं, दिस वन ए बी एंड दिस वन कोड्स इज सी डी। दिस वन सेंटर, ज्वाइन करा देते हैं सेंटर से इसको भी ज्वाइन करा देते हैं। इस बार मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल है एंड वी नीड टू प्रूव दैट कोड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले गिवन हेडिंग डालते हैं। गिवन है एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। what we need to prove, what we need to prove, we need to prove that AB is equals to CD. We need to prove that these two chords are equal. Now proof, फिर से कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन इस बार थोड़ा चेंज होंगी, इस बार एंगल को इंक्लूड करेंगे। क्लियर? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। देखो बच्चों, तीन कंडीशन देखें। फर्स्ट वन, सेकंड कंडीशन ये एंगल हो जाएगा आपका, और थर्ड कंडीशन आपकी ये साइड्स हो जाएगी। इसका मतलब एंगल साइड, एंगल फॉलो करेंगे। OA इज इक्वल्स टू OC। रीजन, अगेन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की दोनों रेडियस हैं तो बराबर होंगी। एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, इट्स गिवन। एंड द लास्ट कंडीशन इज OB इज इक्वल्स टू OD, again radii of same circle by side angle side congruency, triangle AOB will be congruent triangle COD. Is it clear? कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। It implies that AB is equals to CD। और मेरे ख्याल से हमें यही प्रूफ करना था कि जो कोड्स हैं वो इक्वल है। क्लियर बात है? दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे और बाय CPCD कोड्स को इक्वल लिखेंगे। तो ये थे हमारी थ्योरम नंबर 9.2। अभी डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 9.3। स्पीडली करो नोट डाउन। बात करेंगे थ्योरम नंबर 9.3 के बारे में। थ्योरम नंबर 9.3 कहती है बच्चों, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। इसका मतलब आप लोगों के पास एक सर्कल है और इस सर्कल में है आपके पास एक कोड। क्वेश्चन कहते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। इसका मतलब यहां एक सेंटर है O, यहां से इस कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया गया है। इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। इसको नेम दे देते हैं M। इसको भी ज्वाइन करा देते हैं, इसको भी ज्वाइन करा देते हैं। प्रूफ करना है कि ये लाइन इस कोड को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब प्रूफ करना है AM इज इक्वल्स टू BM। तो सबसे पहले गिवन हेडिंग, और गिवन क्या है आपको? गिवन है OM परपेंडिकुलर है बच्चों AB पर। व्हाट वी नीड टू प्रूव, व्हाट वी नीड टू प्रूव, we need to prove
ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। फिर से आप समझ गए होंगे क्या करना है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो बाय सीपीसीटी ए एम इज इक्वल्स टू बी एम लिखा जा सकता है। तो कंडीशन देखनी पड़ेगी पहले कॉन्ग्रुएंसी लगाने से पहले। फर्स्ट वन कंडीशन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक 90 हो जाएगा और एक ये कॉमन। एक बार ये देख लेते हैं कहीं आरएचएस फॉलो तो नहीं हो रही है। आरएचएस के लिए एक राइट एंगल हाइपोटेनस एक साइड होनी चाहिए। देखो बच्चों, राइट एंगल इन्वॉल्व है, यस, हाइपोटेनस भी इन्वॉल्व है, यस, एक साइड भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब आरएचएस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लगाओ कंडीशंस। इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, क्लियर। कंडीशन देखो, जब आरएचएस लगाएंगे तो सबसे पहले राइट एंगल, देन हाइपोटेनस, देन साइड लिखेंगे। तो राइट एंगल देखो बच्चों, फर्स्ट वन ट्राइंगल में कौन है, ओ एम ए, एंगल ओ एम ए, ओ एम बी, रीजन है ईच 90 डिग्री। सेकंड, आर के बाद एच, दैट इज हाइपोटेनस, ओ ए इज इक्वल्स टू रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, and the last condition is OM is equals to OM, its common side कंडीशन है RHS। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OAM is congruent triangle OBM। Clear? It implies that AM is equals to BM or it's by CPCD। और ये इस बात को इंप्लाइज भी करता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। लिखना चाहो लिख दो स्टेटमेंट, बाकी यहां तक तो करना ही है आपको, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड। तो ये बात हमने प्रूफ कर दी कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है सेंटर से किसी कोड पर तो वो उसे बाइसेक्ट करता है। और आगे क्वेश्चंस में हम लोग इसे यूटिलाइज भी करेंगे। तो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग थ्योरम नंबर 9.4। और थ्योरम नंबर 9.4 कहती है बच्चों, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। इसका मतलब ये है बच्चों कि एक आपके पास सर्कल है और इस सर्कल में आपके पास एक कोड है एंड द कोड इज ए बी। इस सर्कल का सेंटर है आपके पास ओ। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि अगर आपने इसके सेंटर से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, मतलब एक लाइन सेगमेंट बनाया जो बाइसेक्ट करता है कोड को, एक लाइन सेगमेंट आपने बनाया जो बाइसेक्ट करता है कोड को, मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। तो एक काम करते हैं, इनको ज्वाइन भी करा देते हैं और इस बात को लिख भी देंगे अभी हम। सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालते हैं गिवन। और गिवन की अगर हम लोग बात करें तो गिवन है हम लोगों को व्हाट, OM बाइसेक्ट करता है AB को। और मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि मुझे AM इक्वल गिवन है BM के। व्हाट वी नीड टू प्रूव, फिर मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है OM परपेंडिकुलर है
ए बी पर। चलो प्रूफ करते हैं। एक लाइन कंस्ट्रक्शन में भी लिख देना इसकी कि ज्वाइन किया गया है ओ टू ए एंड ओ टू बी। ओ से ए एंड बी को ज्वाइन भी किया है हमने। फिर से कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। कंडीशन हमारे पास फुलफिल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल कॉमन और एक गिवन। 90 डिग्री नहीं है ये, 90 डिग्री तो प्रूफ करना है, 90 डिग्री तो प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, साइड 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 लगाएंगे तो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। गिवन से स्टार्ट कर लेते हैं। ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, इट इज गिवन। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एंड द लास्ट कंडीशन इज ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम। क्या कंडीशन है बेटा इसकी? रीजन क्या है इसके पीछे? इट्स कॉमन साइड, इट्स कॉमन साइड। क्लियर? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी बच्चों? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी एम। लेकिन आपको मैं बता दूं, किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से उनके एंगल 90-90 नहीं होते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा बच्चों? ये जो एंगल है आप इसे 1 मान लेना और इधर वाले एंगल को आप 2 लेट कर लेना। यहां से एक बात क्लियर हो जाएगी आपको कि आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और आप इसे इक्वेशन 1 मान लेना और यहां लिखना बच्चों बाय सी पी सी टी। और मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मेट हम कई सारे क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं जब किसी लाइन को दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर दिखाना होता है। ठीक है, तो आप देखना आप लोग क्या करेंगे। हम लोग 1 + 2, आपको पता है ये 180 होगा, 1 + 2। रीजन 1 + 2 लीनियर पेयर। क्लियर? लीनियर पेयर। क्लियर? अच्छा 1 2 तो इक्वल है ना, अब या तो दोनों को 1 बना दो या दोनों को 2। तो एक काम करते हैं, दोनों को एंगल 1 बना देते हैं बाय यूजिंग 1। आपने यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूटिलाइज कर लिया। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 180, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180/2 और एंगल 1 आ गया बच्चों कितना? 90 डिग्री। अच्छा एंगल 1 का 90 होना ये कंफर्म करता है कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इट इंप्लाइज दैट ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। और यही बात आपको क्या करनी थी बच्चों? प्रूफ करनी थी। ठीक है, परपेंडिकुलर शो ऑफ करने के लिए आपको एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना होता है। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 9.4। अभी डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 9.5। स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करेंगे हम लोग, तो बात करेंगे थ्योरम नंबर 9.5 के बारे में। तो थ्योरम नंबर 9.5 कहती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यहां पर कॉन्ग्रुएंट सर्कल से मतलब है 2 सर्कल्स विथ इक्वल रेडियाई, 2 ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस इक्वल है। तो आप इसके जो फिगर है वो 2 अलग अलग सर्कल भी बना सकते हैं और एक ही सर्कल में 2 कॉर्ड भी बना सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो इसमें हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल में 2 कॉर्ड बनाएंगे। कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों these are 2 equal chords and we need to prove that these 2 chords are equidistant from the center। तो सेंटर से अब हम इनका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है? किसी भी लाइन का किसी पॉइंट से अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर बनाया जाता है। मतलब आप इसका डिस्टेंस ऐसे कैरी नहीं करेंगे,
आप इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर कैरी करेंगे, इसका डिस्टेंस भी बच्चों परपेंडिकुलर कैरी करेंगे। और अब मैं समझ चुका हूं कि मुझे प्रूव करना है ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, मुझे प्रूव करना है ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। देखो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इधर ध्यान देना बच्चों, इसको ज्वाइन करा देता हूं और इसको ज्वाइन करा देता हूं। अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कर दूं तो नो डाउट बाय सीपीसीटी ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे कंडीशंस भी चाहिए। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं बच्चों। तो गिवन क्या है बच्चों, ए बी इक्वल्स टू सी डी। इट इज गिवन दैट टू कोड्स आर इक्वल। टू प्रूव what we need to prove, we need to prove that what OM is equals to ON, OM is equals to ON। प्रूफ पे चलते हैं और प्रूफ में अभी मैंने आपको बताया कि मुझे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। अगर मुझे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं तो तीन कंडीशन इन हैंड होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन इन हैंड नहीं है तो पहले कंडीशन अपने पास अराइज करके रखनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1, यस दिस वन इक्वल टू, क्लियर है। कंडीशन नंबर 2, राइट एंगल है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो दो कंडीशन तो आ गई, एक ये और एक राइट एंगल। तीसरी कंडीशन नहीं है हमारे पास, लेकिन मुझे एक बात पता है कि ये पूरी साइड ए बी इसके इक्वल है। तो इसमें अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दें तो मेरे ख्याल से ए बी का हाफ ए एम बन जाएगा और सी डी का हाफ। तो सबसे पहले आप एक काम करो बच्चों, ए बी इक्वल्स टू सी डी लिखो गिवन, और इसको डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड्स। ए बी बाय 2 बनेगा बच्चों और ये सी डी बाय 2 बनेगा। ए बी का हाफ आप लिखेंगे ए एम और सी डी का हाफ लिखेंगे आप सी एन। लेकिन यहां आपको रीजन लिखना पड़ेगा, यहां आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि आपने ए बी का हाफ ए एम कैसे लिखा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था। अभी थ्योरम प्रूफ की थी ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, वो यहां पे लिखना पड़ेगा। सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। अब तीनों कंडीशन हमारे पास हैं, एक कंडीशन ये यूटिलाइज होगी और मेरे ख्याल से आरएचएस बैठ रही है, राइट एंगल भी इन्वॉल्व है, हाइपोटेनस भी इन्वॉल्व है और एक साइड भी इन्वॉल्व है। तो सीक्वेंस में लगाएंगे। पहले ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ सी एन, राइट एंगल ओ एम ए। देखो बच्चों, इस ट्राइंगल में ओ एम ए और इसमें ओ एन सी। रीजन लिखेंगे बच्चों ईच 90 डिग्री। अब हाइपोटेनस ओ ए ओ सी, ओ ए इक्वल्स टू रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट कंडीशन, अभी प्रूफ करके आए हो आप ऊपर, ए एम इज इक्वल्स टू सी एन। ए एम सी एन के इक्वल प्रूफ किया है। इट्स बाय यूजिंग इक्वेशन 1, प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हो। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है ओ ए एम, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ सी एन के। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो नो डाउट ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन हो जाएगा। ओ एम इज इक्वल्स टू
ON and it will be by CP CD. It will be by CP. इसके बाद एक फाइनली आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, इट इंप्लाइज दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. फ्रॉम सेंटर, जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं. तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 9.5. अभी डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 9.6. स्पीडली नोट डाउन करो. तो बात करेंगे थ्योरम नंबर 9.6 के बारे में. थ्योरम कहते हैं कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. दिस थ्योरम इज जस्ट अपोजिट टू द थ्योरम नंबर 9.5. तो यहां पर आप लोगों के पास एक सर्कल है. इस सर्कल में टू कोड्स हैं आपके पास एंड इट इज गिवन दैट these two chords are equidistant. It means that आप लोगों को इस बार गिवन है OM is equals to ON. OM is equals to ON और आपको प्रूफ करना है AB is equals to CD. कोड इक्वल डिस्टेंस पर है, ये गिवन है, और कोड इक्वल है, ये प्रूफ करना है. क्लियर? फिर से कॉन्ग्रुएंसी ही लगाएंगे, उसके लिए इसको ज्वाइन भी करा लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले बच्चों गिवन लिखते हैं. व्हाट इज गिवन हेयर? OM is equals to ON. What we need to prove? We need to prove that AB equals to CD. डिस्टेंसेस ऑलवेज कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं. तो ये 90-90 भी यूज कर सकते हैं आप. प्रूफ लिख देते हैं कि हमने ज्वाइन किया है किसको? O to A एंड O to C. इधर ध्यान दो बच्चों. क्या कंडीशन है हमारे पास इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? फर्स्ट वन कंडीशन देखो, रेडियाई है, ये चल जाएगी आपकी, ये कॉमन, सॉरी एक सेकेंड, OM इज इक्वल्स टू ON गिवन है, और एक ये राइट और एक ये राइट. इस बार कंडीशन फुलफिल है हमारे पास. इस बार कंडीशन है हमारे पास. और मेरे ख्याल से फिर से ये RHS ही बनता है, राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड. लगाओ कॉन्ग्रुएंसी. इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OCN, राइट एंगल. इस ट्राइंगल में राइट एंगल कौन है बच्चों? OMA. सेकंड ट्राइंगल में ONC. रीजन ईच 90 डिग्री. सेकंड हाइपोटेनस लिखेंगे, OA इज इक्वल्स टू रेडियाई है सेम सर्कल की. तो रीजन में लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल OA एंड OC. एंड द लास्ट कंडीशन इज OM इज इक्वल्स टू ON. रीजन क्या है? गिवन. तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल OAM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCN. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. दोनों ट्राइंगल्स. इट इंप्लाइज दैट, पता है यहां से बाय CPCD क्या इक्वल होगा बच्चों? AM इज इक्वल्स टू CN.
लेकिन मुझे तो मुझे सी एम और ए एम नहीं चाहिए, मुझे ए बी एंड, अच्छा ए एम का डबल होगा ना ए बी, और ऐसे ही सी एन का डबल होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 इन बोथ साइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन बोथ साइड्स, you will get 2am equals to 2cn। 2am को आप लिख सकते हैं ab और इसको आप लिख सकते हैं cd, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। लेकिन यहां आपको एक रीजन लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द, परपेंडिकुलर था बाइसेक्टर था, तो तभी तो हाफ हाफ हुए, तभी तो am का डबल आप ab लिख पा रहे हो। सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है थ्योरम नंबर 9.1 से लेकर 9.6 तक। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सर्कल में 9.1 एंड 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।